हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 13.2 का। काफ़ी बढ़िया है, मतलब मुझे तो लगता है कि यार अगर आपने मेरी कंटिन्यूस सीरीज देखी है, एक्सप्लेनेशन देखा है, अंडरस्टैंडिंग आपको है, तो अब ऐसे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पा रहे होगे। ठीक है, क्या है उसको मत देखना दोस्तों, पहले उसको नहीं देखना है भाई, पहले अपने को देखना है क्वेश्चन पे, है ना। मैं हमेशा से बोलता हूँ क्वेश्चन को पढ़ के, चाहे आपके पास फिगर गिवन हो या ना गिवन हो, दोनों ही केस में आपको खुद को बनाने की कोशिश करनी है। जो डिस्क्रिप्शन डेटा दिया हुआ है उसके ऊपर से आप खुद फिगर बनाने की कोशिश करिए। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, है ना। एक सॉलिड है, कैसा है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। अच्छा, ये कोन मतलब किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर है, और ये हेमिस्फीयर और कोन मिलाकर क्या बन रहा है, एक सॉलिड बनना है। और उनके डायमेंशन है, हेमिस्फीयर ऑफ अ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस अपराइट इन ऑन आना चाहिए राइट सर्कुलर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। ठीक है, यानी कि कहानी में क्या है पता है, देखो ये सिंपल, मैं एक रफ फिगर बनाने की कोशिश करूं। कहानी में ये कि भाई ये कुछ ऐसा सॉलिड है, ठीक है, ये एक ऐसा सॉलिड है। अब ये जो सॉलिड है ना, ये किसके अंदर है, अच्छा इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, हाँ तो सही है, इन फिर उसके अंदर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर इज प्लेस अपराइट। अपराइट मतलब ऐसा खड़ा का खड़ा, अपराइट मतलब ऐसा, इन्वर्टेड होता तो उल्टा हो जाता है। तो ऐसा अगर जो सॉलिड बना हुआ है उसको ही रख दिया गया किस में, सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। अब ये किस तरीके से रखा गया, सच दैट इसका जो बॉटम है ना, इसका जो बॉटम वो क्या हो रहा है, टच हो रहा है किसको, है ना। टॉप का हमें नहीं पता, लेकिन बॉटम जरूर से टच हो रहा है। ठीक है, और बाकी का क्या आ गया, फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। ठीक है, किसका, सिलेंडर के बॉटम को। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। तो ये जो इस तरीके से कुछ सिलेंडर होगा, ठीक है, और ऑब्वियस बात है कि सिलेंडर की हाइट जो है ज़्यादा है 180, और ये जो पूरा का पूरा कोन और इसकी हाइट मिलाकर हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखो कोन की हाइट तो इन्होंने यहाँ पर बता दी 120, ठीक है ना, कोन की हाइट इन्होंने यहाँ पर 120 बताई। देखो ये भी लॉजिकल चीज़ है, कोन की हाइट इन्होंने 120 बताई है, रेडियस कितना बताया है यहाँ पर, हेमिस्फीयर का 60। मतलब समझ रहे हो यार, यहाँ पर इनडायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली यहाँ पर आपको क्या बोल दिया है, इनडायरेक्टली आपको यहां पर बोल दिया है कि बेटा टोटल हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड जो कि हेमिस्फीयर और कोन से बना है, उसकी टोटल हाइट एक्चुअली सिलेंडर की हाइट के बराबर है। कैसे दोस्तों, कैसे, है ना, है ना। आपके पास देखो हेमिस्फीयर का हाइट नहीं दिया, और हेमिस्फीयर के हाइट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हेमिस्फीयर के लिए हमारे पास रेडियस की रिक्वायरमेंट है। सो हेमिस्फीयर का रेडियस है 60 सेंटीमीटर और कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर। दोनों को मिला देंगे ना भाई, कोन की हाइट और हेमिस्फीयर का रेडियस। नहीं समझ में आ रहा, चलो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो यार मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, तुम्हारे लिए मैंने रखा है ये, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, ये बहुत स्मार्ट वे के अंदर इन्होंने क्या बोल दिया है, इन्होंने ये नहीं, इन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि बॉटम टच हो रहा है, टॉप का हमको नहीं पता। बॉटम किसका टच हो रहा है, ये जो सॉलिड है ना उसका, तो टॉप कहां होगा, उसके लिए हमें चाहिए हाइट। अगर दोनों की हाइट सेम है तो ऑब्वियस बात है कि दोनों का क्या होगा, बॉटम टच हो रहा है तो टॉप भी क्या होगा, एक ही सरफेस पर होगा। ठीक है, तो अब यहां पर स्मार्ट वे के अंदर इन्होंने ये तो बोल दिया कि भाई ये जो सिलेंडर है ना उसकी टोटल हाइट 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो सिलेंडर है उसकी टोटल हाइट कितनी है, 180 सेंटीमीटर है, सिलेंडर की टोटल हाइट 180 सेंटीमीटर है, और ये जो कोन आपके पास गिवन है उसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर। कितनी है, देखो यहां पर आपको दिख भी रहा होगा 120 सेंटीमीटर। चलो मैं अगर साइड पे बता दूं, ठीक है, तो मैं यहां से यहां बोल सकता हूं, यहां से यहां तक का 120 है, 120, और ये टोटल कितना है 180। अब समझ पा रहे हो, तो ऑब्वियस बात है कि ये कितना होना चाहिए 60, और ये गिवन है, इन्होंने दिया है। इसका मतलब समझ रहे हो कि अंदर जो विजुलाइज करो, ठीक है, ये आपके पास फिगर अच्छी बात है ना, बढ़िया सा फिगर हमारी टीम ने निकाल के दिया भाई, तो मैंने यहां पर रख दिया आपको समझाने के लिए। बट इसको विजुलाइज करो रियलिटी में, रियलिटी में एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर ऐसा
कोन और हेमिस्फीयर का सॉलिड डाला गया, ऑब्वियस बात है कि उसका बॉटम जब टच कर रहा है और दोनों की हाइट सेम है, इस बात को समझना, फिर से बोल रहा हूं मैं, बॉटम टच कर रहा है ऐसा उन्होंने बोला, बॉटम ऑफ दी दिस पर्टिकुलर सॉलिड इज टचिंग दी बॉटम ऑफ दी किसका, सिलेंडर पे, सिलेंडर का जो बॉटम है उस पर टच हो रहा है इस पूरे सॉलिड का बॉटम, और दोनों की हाइट सेम है, तो ऑब्वियस बात है ना कि ये यहां पर ही टच करेगा, ठीक है, सिलेंडर का जो टॉप सरफेस होगा वहीं पर किसका, सॉलिड का टॉप सरफेस होगा। अब बहरहाल जो भी है, अब बाकी जो बचा वाटर है ना, ये जो बाकी जो बचा पानी है ना, इसका वॉल्यूम हमें निकालना है। तो सिंपल लग रहा है कि नहीं लग रहा? अब यानी इसमें क्या करना होगा, देखो इसमें क्या करना होगा, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है। मैं लेट सपोज बोल देता हूं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये समझाने के लिए, ठीक है आपको, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एंटायर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ एंटायर सिलेंडर, लेट सपोज वॉल्यूम ऑफ एंटायर सिलेंडर इज V1। तो अब तुमने क्या किया, इस सॉलिड को अभी इग्नोर करो, ये जो कोन और हेमिस्फीयर से सॉलिड बना है इसको इग्नोर करो, तो वॉल्यूम ऑफ एंटायर सिलेंडर आपने के लिए लिया, बट बीच में तो क्या है, सॉलिड है, तो अब ये पूरे सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाएगा। तो V1 इज वॉल्यूम ऑफ एंटायर सिलेंडर माइनस V2 इज वॉल्यूम ऑफ कोन एंड माइनस V3 इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। दैट्स इट, कहानी खत्म। कहानी दोस्तों यहीं पर खत्म आ जाती है। अपने हिसाब से वीडियो को पॉज करो, नहीं पूरा देखोगे मुझे चलेगा, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, सही बता रहा हूँ, और जिससे हो जाए कमेंट कर दो कि सर हमसे हो गया, जब आपने पॉज करने का बोला तब हो गया, ठीक है। अपने व्यूज कम आएंगे, ऑडियंस रिटेंशन कम आएगा, सब चलेगा, लेकिन आपकी लर्निंग होनी चाहिए। मैं क्या बोलता हूँ, वीडियो को पॉज करो, मैंने आपको हिंट दे दी है ना, और फिर भी अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे तो फिर यहां पर देखो मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूं। बाकी काम अपना उतना ही था, V1 माइनस V2 माइनस V3, वेर V1 इज इक्वल टू लेट्स कंसिडर V1, अब पूरा का पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। लेट्स कंसिडर V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एंटायर सिलेंडर, पूरा का पूरा जो सिलेंडर है वो, और वॉल्यूम ऑफ एंटायर सिलेंडर कितना होगा, V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एंटायर सिलेंडर, V1 इज इक्वल टू 1/3 कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 नहीं इसका तो है ना सिलेंडर है भाई, 1/3 हटाओ, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। देखो मैं कैसे याद रख रहा हूं, ठीक है, मैं मतलब रट्टा नहीं मारता फॉर्मूला को, मुझे कैसे पता चला 1/3 नहीं होगा, अरे सिलेंडर मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो सिलेंडर का कैसा है, पाई आर स्क्वायर मतलब पूरा गोला, पाई आर स्क्वायर, और ये पूरा गोला कब तक चलेगा, ये पूरा गोला कब तक चलेगा, अरे एच हाइट तक ये पूरा गोला चलता रहेगा। तो मैंने बोला कि भाई 1/3 तो नहीं आने चाहिए, पाई आर स्क्वायर एक सर्कल बन गया और ये सर्कल कब तक चलता रहेगा, जितनी उसकी हाइट है, तो 1/3 तो नहीं आएगा भाई, है ना। इस तरीके से फॉर्मूला को आप अंडरस्टैंडिंग करोगे ना तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो, तो वॉल्यूम ऑफ एंटायर सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई को पाई रहने देता हूं मैं, आर स्क्वायर, रेडियस कितना है भाई सिलेंडर का, रेडियस इन्होंने खुद बोला है 60 सेंटीमीटर है, तो 60 हमने 60 का स्क्वायर कर दे क्या, चलो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 100 का 10 का 100, और हाइट है 180, कितना हो जाएगा जल्दी फटाफट से यार, फास्ट मैथमेटिक्स आई कि नहीं यार तुम लोग को भी, 3600 हो जाएगा कि ये मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है। ठीक है, 0 0 को साइड में निकाल लो, 18 और 36 में कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पे देखो कैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। 36 मल्टीप्लाई बाय 18, 36 मल्टीप्लाई बाय 18 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 40 माइनस 4 एंड 20 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 800, 4 2 ज़ा 8 और 0 0 लगा दो, माइनस 4 2 ज़ा 8 माइनस 80 एंड 4 माइनस 80 भाई, इस बार भी माइनस 80, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 8, तो 2 बार 80 माइनस करेंगे मतलब 160, और 160 में फिर 8 प्लस करना है, तो पहले 100 तो माइनस कर दो, 700 हो गया, 700 में 60 जाएंगे 740, 740 में 8 कर प्लस कर देना है, तो 748, और फिर 0 अपने कितने बचे 3, मतलब ये जो आंसर है ना, समझ रहे हो ना, ये कैलकुलेशन देखी भाई, मेरी कैलकुलेशन देखी, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, मेरा जो आंसर आना रिक्वायर्ड था वो मेरा आ चुका है, एंड दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एंटायर सिलेंडर V1 इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाई कितना 748000 है। स्टूडेंट कैलकुलेट करो, ये सेंटीमीटर क्यूब में, भाई किस में, यानी कि मैं आसान भाषा में ये पाई को थोड़ा साइड पे डालूं और इसको थोड़ा रीअरेंज करूं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 748000 पाई
सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, अरे ये क्या है, ये है अपना वॉल्यूम ऑफ एंटायर सिलेंडर। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पोर्शन हटा रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, मज़ेदार चीज़ है यार ये, कैलकुलेशन ऐसा करो खुद से। ठीक है, चलो तो V1 अपना आ चुका है 748,000 और पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सभी का यही आ रहा होगा, चेक कर लो भाई सभी लोग एक बार। चलो 180, क्या कुछ तो गड़बड़ कर दी क्या आपने? ठीक है, कुछ तो गड़बड़ की क्या आपने? 3600 मल्टीप्लाई बाई 180, फिर क्या गड़बड़ किया, क्या गड़बड़ कर दिए भाई, नहीं मैच हो रहा। 3600 सही है, 40 माइनस 4 एंड 20 माइनस 2, 4 2 ज़ा 8, 800। अरे हाँ यार 700 तो हो गए थे, 700 तो हो गए थे, ये सिर्फ और सिर्फ इस 7 की जगह 6 आएगा, समझ रहे हो? 700 तो हो गए थे, फिर 60 माइनस करे ना हमने तो 640 होगा ना, तो 648 आएगा। समझ रहे हो यार, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 648 आएगा, है ना, क्योंकि हमने 800 में से 160 माइनस करने, तो 800 में से 100 माइनस के तो 700 हो गए, फिर 700 में से और 60 माइनस करना है तो 740 से 640 बचेगा, फिर 640 में प्लस 8 करने थे, तो 648,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ एंटायर सिलेंडर। ठीक है, अब अपने को वॉल्यूम ऑफ ये सॉलिड माइनस करना है, क्या करें, फटाफट से कर दे क्या? चलो फिर फटाफट से कर देते वॉल्यूम ऑफ पूरे सॉलिड का। यानी कि मैं अब क्या करूंगा पता है, मैंने जो पहले ही बताया वी, ये बताया ना मैंने पहले आपको, वी वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू V1 माइनस V2 माइनस V3। तो अब मैं V2 की कोशिश में लग जाऊं। ठीक है, V2 की कोशिश में लग जाता हूं। V2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, V2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। सो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कुछ इस तरीके से, या तो एक काम करो, इसको ले लो, हेमिस्फीयर ले लो, है ना, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ले लो, एक काम करो। ठीक है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ले लोगे तो भी चलेगा पहले, या V2 V3 कभी भी आप ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, V2 और V3 आप कभी भी ले सकते हो, इसमें कोई भी बात नहीं है। ठीक है, चलो तो पहले वॉल्यूम ऑफ कोन ले लो या पहले वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ले लो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि दोनों माइनस में जाएंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो कितना हो जाएगा, 1/3 पाई को एज इट इज है, तो उसका रेडियस कितना है भाई, रेडियस है 60, तो 60 का स्क्वायर, और हाइट है 120। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना भाई, सभी लोग यहाँ पर ध्यान देना भाई। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 36, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं उसको एक बार लिख दूँ, सो 1/3 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 3600 मल्टीप्लाई बाई 120। अब इससे पहले कि मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ यार, मैं अपना जुगाड़ क्यों नहीं लगाऊं, है ना, 3 4 12, तो 40 हो गया ये, यानी कि पाई मल्टीप्लाई बाई, अब ये अभी मेरे को कुछ करने की नीड नहीं है, बस 36 को सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो। ठीक है, 24, है ना, और 12 और 14 144, तो 144,000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 3 से हम डिवाइड कर चुके हैं। तो फाइनल आंसर अगर हम V1 का V2 का बोले, यानी कि V2 क्या था भाई, V2 क्या था, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा आपका 144, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा आपका 144,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन। अब आप ले सकते हो दोस्तों वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ले सकते हो। सभी का इतना कैलकुलेशन चेक कर लो, सभी का सही आ रहा है क्या? वॉल्यूम ऑफ कोन सबने लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ ठीक है, सही है। अब हाँ सही कर रहे हो। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ले लो ना यार, V3 ले लो आप वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर V3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, कितना होता है, सिंपल है यार, स्फीयर का आधा,
ठीक है, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसको फोकस करो। तो 2/3 का 2/3 अभी रहने देता हूँ। पाई आर कितना है, इसका रेडियस 60 है ना, ठीक है, और इसका एच, अरे मतलब आर क्यूब होगा, आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब, क्योंकि एच तो उसके लिए आर ही होता है भाई। अगर आप 2/3 पाई आर स्क्वायर एच लेते तो एच तो उसका आर के बराबर ही, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सही फॉर्मूला यही है, 2/3 पाई आर क्यूब। और अगर स्फीयर होता तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, स्फीयर होता तो 4/3 पाई आर क्यूब। चलो, तो ये कर लिया। अब सिंपल है, 2/3 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 36 तो लिख दूं। अब यहां से मैं 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, तो ये 20 बच गया। अब 36 का 4 गुना कर दे तो वही हो जाएगा दोस्तों। 36 का 4 गुना कितना होगा यार? ठीक है, यहाँ पर भी वही बना था, यहाँ पर भी वही बना था। देखो आप यहाँ पर, आई थिंक ये 144 के आसपास आ रहा है क्या? चेक करो एक बार, क्योंकि देखो यहाँ पर 20 है और यहाँ पर अगर हम देखने जाए, हाँ यहाँ पर भी 40 हो जाएगा, तो आई थिंक यही आना चाहिए, 14400 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही आ रहा है क्या? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी यही आ रहा है क्या? चेक कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, 99 बल्कि मैं तो बोलता हूँ 100% यही आएगा। ठीक है भाई, सही है, चलो बढ़िया, सभी का सही है। मतलब कितना आसान है यार, कितना आसान क्वेश्चन। वॉल्यूम, हाँ फॉर्मूला सब आपको थोड़ा एक्यूरेटली रखना पड़ेगा, और अभी मैं बहुत फटाफट से कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है ना भाई, आपको समझा भी रहा हूँ, तो वो है। और अच्छी बात तो ये है कि यार ये जो फॉर्मूलाज है ये सारे रिपीटेटिव मोड में, आपने देखा होगा शुरुआत से लेकर इस टाइप के ही फॉर्मूला आ रहे हैं, बस उसका शेप्स अलग अलग होता है। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला रिपीट है, हेमिस्फीयर आएगा, कोन आएगा, सिलेंडर आएगा, ठीक है, इसी तरीके से स्फीयर आएगा, कंप्लीट स्फीयर भी हो सकता है। ठीक है, तो बस वही उसी चीज़ों को कंबाइन कर करके, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें 2 सिलेंडर थे, ठीक है, फिर उसका कॉस्टिंग वॉस्टिंग, बस ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस आते रहते हैं। अच्छी बात तो ये कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो फॉर्मूलाज है वो वही रहते हैं, बस उसका प्लस माइनस, उसका कॉस्टिंग निकालना, बस वही अलग रहता है। तो अब यहाँ पर जो हमने शुरुआत में बोला था, क्या बोला था भाई? शुरुआत में बोला था, याद है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू V1 माइनस V2 माइनस V3, वेर V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एंटायर सिलेंडर, V2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, V3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, बड़े अक्षर से लिख दो दोस्तों, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, क्योंकि आपने पहले V1 V2 ये सब चीज़ों को डिफाइन कर दिया है कि V1 हमने किसको बोला है, V2 किसको बोला है, V3 किसको बोला है, ये डिफाइन कर दिया, तो आप डायरेक्टली भी अब लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऊपर कितना आ रहा था? लगभग 648,000 पाई माइनस ये 144 दो बार है भाई, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर भी 144 है ना। सो 144 दो बार कितना हो जाएगा? 288 हो जाएगा, 000 पाई। और ये पूरा का पूरा आंसर किस में होगा? सेंटीमीटर क्यूब में होगा। आप इसको मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो, तो 648 में से 288 माइनस करो, 000 एज इट इज रहने दो, और पाई 22/7 आप मल्टीप्लाई कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली। तो ये आंसर आ रहा है 360 के बाद 000 में पाई भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर आंसर आ रहा है 1130.9733 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और इसमें 0 भी मल्टीप्लाई करना जरूरी है भाई, तो एक काम करो, 0 भी यानी कि 1000। ठीक है, इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ है ना। 1000 को हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट के अंदर भी लिख सकते हैं, आपको पता ही होगा भाई, 8वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। अब आप सभी को यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ठीक है, आप सभी को मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? देखो, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻² मीटर के बराबर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 10⁻² मीटर के बराबर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर है सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा? 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के बराबर। इसको याद रखना भाई, जिसको नहीं पता हो इसको नोट डाउन करना। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻² मीटर के बराबर होता है। ठीक है,
10⁻² मीटर के बराबर। तो दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो एक का तो क्यूब एक ही रहेगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 10⁻6 मीटर क्यूब। यानी कि अगर इसको तुमको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है ना तो 10⁻6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो कर दो। यानी कि ये देखो 10⁻3 तो चला गया, और एक यहां से 10⁻3 निकाल लो, 1 2 और 3, यानी कि ये हो जाएगा 1. फाइनल आंसर इज 1.13097। बस इतना तो हमने बहुत ज्यादा लिख दिया भाई, मीटर क्यूब। अब चेक कर लो भाई, 1.13 ये पॉइंट को मैं बड़ा कर दूं क्या, ये तो आप बोलोगे सर आपने क्या लिखा है, 1 पॉइंट है, 1.13097 मीटर क्यूब। कन्वर्जन ऊपर वाला जो बॉक्स बना है दोस्तों ये याद रखना, ठीक है, कन्वर्जन वाला जो बॉक्स है वो याद रखना है ना। तो 1.13097 मीटर क्यूब के आसपास आंसर आ रहा है। आप चेक कर लेना ओरिजिनल आंसर की के अंदर सब जगह जहां पर आप चेक करना चाहो आप। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर था दोस्तों समझ में आया कि ये क्या निकाला हमने, ये 1.13 के आसपास क्या निकाला, 1.13 के आसपास दोस्तों हमने ये जो बाकी का पानी है ना, इस सिलेंडर में इस कोन और इस हेमिस्फीयर वाले सॉलिड को हटाने के बाद जो पानी बचेगा है ना, जो पानी बचेगा उसका वॉल्यूम था 1.13097 मीटर क्यूब। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ लर्न करने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा, और मैं ऑन द स्पॉट यहीं पर सॉल्व करता हूँ तो आपको बहुत सारे फॉर्मूला और कन्वर्जन जो मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट लगे होंगे। नोट डाउन करते रहिए और इसी के साथ अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।